25 सितंबर सर्व पितृ श्राद्ध पर ऐसा क्या महा उपाय करें कि आपके घर से 7 पीढ़ियों तक पितृदोष का साया हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब सबसे पहले तो जानेंगे कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। अगर आपके घर में ये सिम्टम्स हैं कि पैसा आता ही नहीं है या आता है तो बरकत ही नहीं होती, आपके परिवार में शादियां ही नहीं हो रही, बहुत लेट शादियां हो रही हैं, या आपके परिवार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एबनॉर्मल हो रहे हैं या पैदा ही नहीं हो रहे, आपके घर से बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही, और सब कुछ होने के बावजूद भी घर में अगर कलेश लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। अब पितृदोष को जो दूर करने के लिए जो उपाय बता रही हूँ, उससे पहले ये समझाना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि हमें पितृदोष कैसे लगा। देखिए, जब हम अपने माँ बाप की जायदाद लेने के हकदार हैं तो उनके जो दोष हैं वो भी हमारे ही द्वारा भोगे जाएंगे। अब पितृदोष के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो सूर्य ग्रह है। अब मैंने आपको ये तो कह दिया कि सूर्य पितृदोष के लिए जिम्मेवार हैं। अब आपको आपकी जन्म कुंडली में कैसे पता चलेगा कि पितृदोष है कि नहीं है। देखिए, अगर सूर्य नीच के हैं या फिर वो राहु या केतु के साथ दृष्टि में आ रहे हैं या ग्रसित हैं। देखिए, सूर्य नीच के कभी भी पितृदोष नहीं लगाते, पर अगर सूर्य राहु के साथ हैं और नीच के भी हैं तो आपको पितृदोष लगा हुआ है। दूसरा, कई जन्म कुंडलियों में देखा गया है कि अगर सूर्य शनि के साथ भी है तो भी पितृदोष लग जाता है। तो अब सूर्य जो पितृदोष लगा रहे हैं, इस बार 25 सितंबर को अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रविवार के दिन यानी सूर्य के दिन ही पड़ रही है। और आप इस अमावस्या को ऐसे क्या उपाय करेंगे कि आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी और आप खुद भी इस पितृदोष से जो ग्रसित हैं उससे आप छुटकारा पा सकें। अब हमें लगता है कि हमें ही क्यों लगा पितृदोष। देखिए, हमारे पिछले जन्म में हमारे बुजुर्गों का अनादर हुआ है या हमारे से कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण हमें पितृदोष लग गया है। अब आपने इसके बचाव क्या करने हैं। सबसे पहले तो आपने आटे का दिया लेकर जाना है पुराने शिव मंदिर में, जहाँ पर शिव जी की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, वो पुराना हो, और आपने वहाँ पर आटे के दिए में गाय का घी डालकर दिया जलाना है, यानी देसी घी का दिया आटे के दिए में शिव मंदिर में जलाकर आएंगे आप 25 सितंबर 2022 अमावस्या के दिन। दूसरा, आपने क्या करना है, जितने भी आप घर के मेंबर्स हो, आप जितने भी अर्निंग मेंबर्स हो वो तो सब अपने अपने पैसे डालेंगे, और जो नई अर्निंग मेंबर्स उनके भी पैसे आप लोग डालकर आपने वो पैसे को इकट्ठा कर कर किसी भी गरीब की मदद करें, उसको राशन दे के आएँ, उसकी दवा का काम करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो आपके परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है वो दोष धीरे धीरे समाप्त होना शुरू। अब अगर एक ही अर्निंग मेंबर है और बाकी कोई अर्निंग मेंबर नहीं है तो वो अर्निंग मेंबर अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे निकाले और अपने घर के सब मेंबर्स के हाथ लगाकर किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे आए। वो आप दवा के रूप में या राशन के रूप में दे सकते हैं। दूसरा, एक और बात है, जब आप आटे का दिया शिवलिंग पर जलाएंगे तो आपने वहाँ पर अपने पितृदोष को समाप्त करने के लिए माफ़ी मांगनी है कि मेरे से जो भी कर्म
हुए हैं, जिसके द्वारा मैं पितृदोष से ग्रसित हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आप उन कष्टों को दूर करते हुए मेरे पितृदोष को समाप्त करें। इसके अलावा आपने कोई भी और इच्छा या विश नहीं मांगकर आनी, क्योंकि ये पितृदोष के लिए ही स्पेशली उपाय है। अब देखिए, जो भी ये उपाय हैं, अगर आप लगातार ये वाले 2 उपाय हर अमावस्या पे करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पितृदोष आपके जीवन से, आपकी पीढ़ियों से समाप्त हो जाएगा और आपके घर में जो भी कला कलेश बरकत नहीं हो रही थी, वो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय श्री राधे, जय गुरु जी।